तो आज हम कैमरा कंपैरिजन कर रहे हैं आईफोन 17 प्रो मैक्स का विद Vivo X200 Pro। तो दोनों ही फ्लैगशिप कैमरा फोन्स हैं। बेटर कौन परफॉर्म करता है वो वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा। पहले बात करते हैं कैमरा सेटअप की। अब आईफोन में इस बार तीनों कैमरा पीछे की तरफ 48 मेगापिक्सल के दे दिए हैं, प्राइमरी, अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो। नया क्या है इस बार, टेलीफोटो कैमरा बेटर है, इंप्रूव्ड है, बिगर सेंसर है, प्लस आपको 4x ऑप्टिकल जूम मिलता है एज कम्पेयर टू 5x जो लास्ट ईयर था। वही अगर मैं वीवो की बात करूँ ऑलमोस्ट 1 साल पुराना फोन हो चुका है, बट यहाँ भी आपको 3 कैमरा मिलते हैं। प्राइमरी कैमरा एंड अल्ट्रा वाइड एंगल 50 मेगापिक्सल के हैं, बट जो इसका टेलीफोटो कैमरा है 3.7x का वो 200 मेगापिक्सल का है। अब आउटपुट की बात करते हैं। यहाँ पे आप प्राइमरी कैमरा की फोटो साइड बाय साइड देख सकते हो। अब मुझे जो डिफरेंसेस लगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज़, आईफोन 17 प्रो मैक्स में आई फील की ज़्यादा बेटर डिटेल्स हैं, ज़्यादा शार्प इमेजेस हैं। आईफोन में इवन अगर मैं एजेस देखता हूँ वो इस बार काफ़ी इंप्रूव हुए हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। और तो ऑप्टिकली कैमरा वही लास्ट ईयर वाला है, बट प्रोसेसिंग थोड़ा सा मुझे इंप्रूव लगा। वीवो में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, एजेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कैप्चर होते हैं, मैंने पहले भी कंपैरिजन्स में बोला है। तो X200 Pro अगर आप कंसीडर करते हो प्राइमरी फोटोज़ के लिए तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, एजेस कई बार थोड़े से ज़्यादा सॉफ्ट हो सकते हैं। तो ओवरऑल आई वुड से सेंटर टू एज जो डिटेल शार्पनेस एंड टेक्सचर्स हैं वो मुझे आईफोन में बेटर लगे। दूसरी चीज़ है बैकलाइट में प्रोसेसिंग। यहाँ पे आईफोन 17 प्रो मैक्स बहुत डिसअपॉइंटिंग था, बिकॉज वीवो की जितनी भी फोटोज़ आप देखोगे बैकलाइट वाली, हाईलाइट्स अच्छे से प्रोसेस हो रही हैं, स्काई बढ़िया दिख रहा है, सब्जेक्ट बढ़िया आ रहा है। आईफोन में ये हमेशा से इशू रहा है जो 17 प्रो मैक्स में भी है कि डायनामिक रेंज उतना बढ़िया ये कैप्चर नहीं कर पाता, स्पेशली द शैडो रिकवरी, बिकॉज शैडोज आईफोन की फोटोज में हमेशा डार्कर साइड पे रहती हैं। यहाँ पे Vivo X200 Pro एक्चुअली बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आप यहाँ कुछ इमेजेस देखना, जो स्ट्रक्चर के शैडो एरियाज हो गए हैं, जो भी हमने फोटोज लिए हैं जहाँ शैडोज हैं, जहाँ लाइट उतनी नहीं है, वहाँ पे आपको आईफोन स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा। Vivo बढ़िया डिटेल निकालता है। बाकी कलर्स की अगर मैं बात करूँ, X200 Pro आपको वाइब्रेंट, ज़्यादा सैचुरेटेड आउटपुट देगा। और अगर आप आईफोन से कंपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं आपको 17 Pro Max कंपैरेटिवली डल दिखेगा, बट आई वुड से वो डल नहीं है। इट इज़ अबाउट पर्सनल चॉइस, आपको कलर्स कैसे पसंद है। कई लोगों को सोशल मीडिया रेडी फोटोज़ चाहिए, उनको Vivo बेटर लगेगा। आईफोन उनके लिए अच्छा है जो फोटोज़ को एडिट करना पसंद करते हैं, बिकॉज आप बहुत सी चीज़ें एडिटिंग में मैनेज कर सकते हो इंक्लूडिंग दी कलर्स। बट ये है कि ओवरऑल जितनी भी मैंने फोटोज़ देखी हैं, आईफोन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में थोड़ा कॉन्ट्रास्टी आ रहा था। कलर्स की अगर मैं बात करूं, सनसेट की जो हमने फोटोज़ ली हैं, यहाँ पे Vivo बेटर काम कर रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोसेसिंग निकल के आ रही है, जो सनसेट के कलर्स हैं, वहाँ पे आईफोन थोड़ा सा डल लुक देता है। टॉकिंग अबाउट फेस एंड स्किन टोन, अब यहाँ पे जो नॉर्मली आईफोन में हमेशा रहता है कि स्किन टोन थोड़ी वार्मर साइड पे जाती है हमारी इंडियन टोन्स के हिसाब से, Vivo थोड़ा ज़्यादा कूलर साइड पे जाता है। तो दोनों ही कहीं ना कहीं डिफरेंट अप्रोच लेके चलते हैं। तो अगर मैं प्राइमरी कैमरा की फोटोज़ कंक्लूड करूँ तो आई वुड से आईफोन उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको सटल कलर्स पसंद है, थोड़ा एडिटिंग करना चाहते हैं। Vivo उनके लिए बढ़िया है जिनको अच्छे कलर्स, बढ़िया डायनामिक रेंज एंड ओवरऑल डिटेल शार्पनेस उतना मैटर नहीं करता, देन यू कैन गो विद आईफोन। अब अगर हम दूसरे कैमरा पे आते हैं जो है अल्ट्रा वाइड एंगल, तो यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि आईफोन की फोटो आपको स्लाइटली वाइड दिखेगी क्योंकि वो 14 mm पे है, Vivo की फोटोज 15 mm पे है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल डिटेल एंड शार्पनेस की बात करता हूँ, मुझे ऐसा लगा कि अब यहाँ पे आईफोन ज़्यादा शार्पर है, ज़्यादा बेटर डिटेल कैप्चर कर पा रहा है इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर। Vivo कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाता है। तो अल्ट्रा वाइड एंगल X200 Pro का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो आप कंसिडर कर सकते हो। तो अगर आप वाइड एंगल फोटो ज़्यादा लेते हो, ट्रैवल कर रहे हो, लैंडस्केप, सिटीस्केप फोटोज़ लेनी है, तो आईफोन आपको कंपेरेटिवली एक तो वाइडर एंगल ऑफ व्यू देगा, प्लस ज़्यादा शार्पर फोटोज़ आएंगी। इवन जो एजेस हैं वो Vivo के बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, जिसकी वजह से आपको शायद Vivo की फ़ोटोज़ ज़्यादा क्रॉप भी करनी पड़ सकती हैं। बाकी प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आईफोन बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लुक देता है, जो आईफोन का अगेन फोटोज़ में एक ड्रॉबैक है कि जो शैडोज़ हैं वो बहुत डार्क हो जाती हैं, जो देखने में उतना बढ़िया नहीं लगता। तो अगर आप थोड़ा सा भी एडिटिंग करना पसंद करते हो, थोड़ा सा डायनामिक रेंज बेटर एक्सपेक्ट करते हो फोटोज़ में, तो आपको Vivo की प्रोसेसिंग ज़्यादा बेटर लगेगी बिकॉज ऑफ बेटर शैडो रिकवरी। बाकी कलर्स में अगर हम जाते हैं तो वही Vivo ज़्यादा वाइब्रेंट है, ज़्यादा सैचुरेटेड है। आईफोन थोड़ा सा आपको कंपेरेटिवली आई वुड से ऑन अ फ्लैटर साइड लगेगा इन टर्म्स ऑफ कलर्स, बट आई वुड से कि आईफोन ने जो चीज़ इस बार थोड़ा प्रोसेसिंग में इंप्रूव किया अल्ट्रा वाइड में, वो है नॉइस थोड़ा बेटर हुआ है। पहले शैडो में बहुत ईजिली नॉइस आ जाता था, अल्ट्रा वाइड में वो मेरे को यहाँ नोटिस नहीं हुआ। बट ये मैं बोलूँगा कि Vivo जो है वो वाइट बैलेंस को लेके कंसिस्टेंट नहीं है, कई बार थोड़ा कूल टोन्स आता है, कई बार थोड़े वार्म आते हैं। आईफोन में कंसिस्टेंसी है बिकॉज वो वाइब्रेंस उतना नहीं देता है। बाकी बैकलाइट में हमने जितनी फोटोज़ ली हैं वहाँ पे आईफोन अगेन जो डायनामिक रेंज है उसमें स्ट्रगल करता है। Vivo काफ़ी बढ़िया से, जैसे आप कुछ सैम्पल देख सकते हो, स्काई भी बढ़िया निकाल के दे रहा है, सब्जेक्ट पे भी बढ़िया एक्सपोजर आ रहा है। तो ओवरऑल आई वुड से आईफोन इज़ बेटर अल्ट्रा वाइड में इन टर्म्स ऑफ डिटेल शार्पनेस, बस वो उसका जो
ओवर कॉन्ट्रास्टी लुक है वो कई लोगों के लिए शायद एक माइनस पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग डिफरेंस पे, वो है टेलीफोटो कैमरा का। वीवो ने जब इंट्रोड्यूस किया 3.7x तो मेरे लिए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज 85mm का एंगल ऑफ व्यू देता है और वो एक परफेक्ट एंगल ऑफ व्यू है जो आप टेलीफोटो से एक्सपेक्ट करते हो, स्पेशली अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटो लेते हो। आईफोन की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने इंटरेस्टिंगली इस बार 5x से 4x पे स्विच करा है। डिफरेंस क्या है यहाँ फोटोज़ में देख लेते हैं। आईफोन की फोटोज आप देखोगे 100mm के आसपास हैं, वीवो के 85mm का एंगल ऑफ व्यू देते हैं तो आईफोन स्लाइटली ज़्यादा क्रॉप्ड इन दिखेगा। तो अगर आप फेस की ज़्यादा फोटोज़ लेते हो ह्यूमन सब्जेक्ट की तो पर्सनली मेरा प्रेफरेंस आईफोन की तरफ रहेगा बिकॉज अब जब मैं वीवो की फोटो साइड बाय साइड देख रहा हूँ, पहली चीज़ वो बहुत ज़्यादा कूलर टोन कैप्चर करता है और फेस जो है वो ओवर प्रोसेस्ड कई बार लग सकता है बिकॉज एक तो फेस को ब्राइट ज़्यादा करता है, चमकाता ज़्यादा है वीवो और वो नेचुरल टोन नहीं रहता। इट इज़ नो लॉन्गर नेचुरल, जैसे आप दिखते हो थोड़ा सा आपके फेस को ज़्यादा चमकाता है। बट अगर आप वो प्रेफर करते हो गो विद वीवो। अगर आपको थोड़ा नेचुरल फोटोज़ चाहिए प्लस आप एडिटिंग में भी थोड़ा एडजस्ट करना चाहते हो देन आप आईफोन की तरफ जा सकते हो टेलीफोटो कैमरा। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटोज़ लेते हो आईफोन इज डूइंग अ बेटर जॉब। बस ये है कि फेस आईफोन का थोड़ा वार्मर साइड पे रहता है। बाकी ओवरऑल शार्पनेस, डिटेल, टेक्सचर भी मुझे वीवो में क्या लगा कि फेस ना बहुत सॉफ्ट हो जाता है और वो टेक्सचर खत्म हो जाता है क्योंकि प्रोसेसिंग अप्लाई हो रही है। बट अगर आपको वो सब चीज़ें रिटेन चाहिए देन आपको आईफोन बेटर लगेगा। बट इसका ही ऑपोजिट हो जाता है जब आप नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट वाली फोटोज़ पे जाते हो, वहाँ पे वीवो बेटर है फॉर 2 रीजंस। पहला प्रोसेसिंग ओवरऑल जो आपको कलर्स निकल के आते हैं, जो डिटेल आती है, एंड द सेकंड इज डायनामिक रेंज। तो जितनी भी आप यहाँ फोटोज़ देख रहे हो ओवरऑल शार्पनेस, ओवरऑल डिटेल, प्रोसेसिंग नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट में आपको वीवो की बेटर लगेगी एंड वो एक क्लियर डिफरेंस है अगर आप टेलीफोटो कैमरा में कंपैरिजन करते हो। बाकी इस बार आईफोन में इन्होंने 8x का ऑप्शन भी दिया है जिसको लॉसलेस जूम बोल रहे हैं। वीवो में भी आपको 10x का ऑप्शन मिलता है बट मुझे ऑनेस्टली वीवो का 10x अच्छा लगा, आईफोन का भी अच्छा है, बहुत सिमिलर है आउटपुट। बस ये है कि आईफोन का प्रोसेसिंग थोड़ा बेटर है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल जिस तरीके से वाइट बैलेंस मैनेज करता है, जो कलर्स आते हैं। बट वीवो की अगर आप फोटोज़ देखोगे तो वो डिटेल एंड टेक्सचर बेटर मैनेज कर रहा है। तो अगर मुझे जूम करते हुए फोटोज़ लेना है एंड मैं दोनों में से क्या प्रेफर करूँगा, आई वुड समहाउ गो विद जो वीवो का आउटपुट है एट 10x। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब अगेन आई थिंक बहुत लोग पोर्ट्रेट मोड के बेसिस पे भी फ़ोन डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप भी फोटोज़ देख सकते हो, मैं भी अपने व्यूज़ बताऊँगा। देखो वीवो का जो एज डिटेक्शन है दैट इज़ क्लास अपार्ट। आप इसके क्लोज आई वुड से आईफोन भी नहीं आता। मोस्टली कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन आपको ऐसा एज डिटेक्शन नहीं दे पाएगा। इट इज़ दी बेस्ट इस प्राइस रेंज में अगर आप फ्लैगशिप में जाते हो। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा, आईफोन का एज डिटेक्शन जितना मुझे पता है 16 Pro Max में उतना अच्छा नहीं था, बट 17 Pro Max में इन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूव करा है, वेरी क्लोज टू वीवो। बट हाँ, वीवो में क्या है, आपको बाल का एक एक एज, एक एक पतला सा बाल भी आपको डिटेक्टेड दिखेगा। आईफोन में उतना बढ़िया डिटेक्शन नहीं है। बाकी मैं फेस टोन की बात करता हूँ तो देखो आईफोन का क्लियर है, जो फेस टोन है, जो प्रोसेसिंग है वो बहुत रियल रहती है। टेक्सचर रिटेन रहेगा, फेस टोन जैसा है वैसा कैप्चर करेगा एंड आई लाइक दैट फैक्ट। वीवो में क्या है, चीज़ें चेंज होती हैं, फेस ज़्यादा प्रोसेस होता है। और अब जब मैं आईफोन से कंपेयर कर रहा हूँ, मुझे वीवो की कुछ पोर्ट्रेट फोटोज़ में फेस बहुत ज़्यादा वाइट, चमकता हुआ, ब्राइट दिख रहा है, जिस वजह से फेस की जो स्किन है वो भी थोड़ी स्मूथ अप्लाई होती है। तो इट इज़ अ पर्सनल कॉल, आपको जैसा प्रोसेसिंग आप उस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो। क्योंकि जितने मैंने फोटोज़ देखी हैं मुझे ऐसा लगा कि आईफोन 17 Pro Max में जो फेस का हाईलाइट कंट्रोल है, जब साइड से लाइट आती है, फ्रंट लाइट आती है, वो काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू वीवो का थोड़ा प्रोसेस्ड लुक। और वीवो में आप ये भी देखोगे कि कलर्स ओवरऑल थोड़े ज़्यादा वाइब्रेंट आते हैं, फेस थोड़ा कूलर साइड पे है। आईफोन एकदम न्यूट्रल एंड आई वुड से थोड़ा नेचुरल अप्रोच लेके चलता है। बाकी बैकलाइट में अगर मैं बात करूं तो वीवो की जो वाइट बैलेंस है, जो टोन है, एकदम चेंज हो जाता है बैकलाइट में। स्किन टोन बिल्कुल भी नेचुरल नहीं रहता, जहाँ पे आईफोन अगेन डज एन अमेजिंग जॉब अगर आप बैकलाइट में ज़्यादा फोटोज़ लेने वाले हो। तो ओवरऑल आई वुड से आईफोन इज डूइंग अ बेटर जॉब मेरी लाइकिंग के हिसाब से। वो आपके चॉइस पे डिपेंड करेगा आपको कैसा आउटपुट चाहिए। बट हाँ, आईफोन जो है वो आपको लेस वाइब्रेंट दिखेगा बट ओवरऑल शार्पनेस, डिटेल, टेक्सचर आपको बेटर मिलेगी एंड एज डिटेक्शन ऑब्वियसली वीवो का बेटर है। अब हम चलते हैं पोर्ट्रेट मोड के सेकंड सेगमेंट पे, विच इज टेलीफोटो पोर्ट्रेट, जहाँ पे दोनों के टेलीफोटो कैमराज यूज होते हैं। अब यहाँ पे ऑब्वियसली वीवो का एज डिटेक्शन इज बेटर। आईफोन थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको उतना बढ़िया नहीं लगेगा जब आप वीवो से कंपेयर करते हो, बट ऑब्वियसली बेटर देन द लास्ट ईयर, लास्ट जनरेशन। आईफोन का मुझे एक चीज़ अच्छा लगा, फेस टोन जो ब्राइटनेस है वो बहुत नेचुरल साइड पे, जैसे मैं आंखों से लोगों को देखता हूँ। बट वीवो का अगेन जो स्किन टोन है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रोसेस्ड, ज़्यादा ब्राइट होता है, कूलर साइड पे है एंड फेस को थोड़ा और ज़्यादा सॉफ्ट करता है वीवो जब आप टेलीफोटो पे जाते हो। अगेन आई वुड से वो पर्सनल चॉइस है, उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा। मेरी लाइकिंग के हिसाब से टेलीफोटो में अगेन
अगेन आई वुड से वीवो कहीं ना कहीं बहुत लोगों को ज़्यादा बेटर लगेगा। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं सेल्फी कैमरा पे। फ्रंट कैमरा से मैंने दोनों के कुछ सेल्फीज कैप्चर करी हैं। पहली चीज़, आईफोन में आपको वाइडर ऑप्शन मिल जाता है वाइड एंगल का, वीवो में आपको उतना वाइड एंगल नहीं मिलता है, बट टेक्निकली वीवो का HDR ज़्यादा बेटर है। वीवो ज़्यादा वाइब्रेंट इमेजेस कैप्चर करता है। स्किन टोन मुझे Vivo X200 Pro की ज़्यादा बेटर लगी। एंड आईफोन की अगर आप फोटो देखोगे कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा ही डल हैं, कलर्स भी बहुत कम वाइब्रेंट रहते हैं। एंड आई थिंक सेल्फी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि सीधा फोटो खींची एंड सोशल मीडिया पर डालना है। वो चीज़ आप आईफोन से कंपेरेटिवली उतना बेटर एक्सपेक्ट नहीं करते। तो आई वुड से नॉर्मल सेल्फी के लिए Vivo इज़ बेटर। पोर्ट्रेट सेल्फी में जब आप जाते हो यहाँ पे मुझे आईफोन बेटर लगा फॉर 2 रीजन्स। पहली चीज़, जो फेस की डिटेल्स हैं, जो एज डिटेक्शन है, वो आईफोन में ज़्यादा रियलिस्टिक लगती हैं। Vivo का थोड़ा सा प्रोसेस्ड लुक लगता है इन टर्म्स ऑफ एज डिटेक्शन। एंड स्किन टोन पे भी अगर आप जाओगे तो आईफोन थोड़ा वार्मर टोन कैप्चर करता है। Vivo कई बार स्किन में थोड़ा वो पिंक टिंट दे सकता है। बाकी लो लाइट में अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग विद द प्राइमरी कैमरा, दोनों इक्वल शार्प इमेजेस कैप्चर करते हैं। तो टेक्निकली अगर आप देखोगे दोनों बढ़िया टेक्सचर के साथ, बढ़िया शार्पनेस के साथ इमेजेस कैप्चर करते हैं। Vivo का जो मुझे प्लस पॉइंट लगा, शैडो रिकवरी बहुत बेटर है एज कम्पेयर टू आईफोन। आईफोन की आप फोटोज़ देखोगे शेडोज बहुत ज़्यादा डार्क होती हैं बिकॉज कॉन्ट्रास्टी लुक प्रोड्यूस हो रहा है। कलर्स एंड वाइब्रेंस पे जाओगे वो भी मुझे Vivo का बेटर लगा एज कम्पेयर टू आईफोन। एंड अगर आप एक्सपोजर भी देखोगे ऑल ओवर लो लाइट में जो आप एक्सपेक्ट करते हो, वो Vivo नाइट मोड में ज़्यादा बेटर काम करता है एज कम्पेयर टू आईफोन। तो आई वुड से, तो ओवरऑल आई वुड से कि लो लाइट में Vivo ज़्यादा बेटर काम कर रहा है। अल्ट्रा वाइड एंगल पे चलते हैं, यहाँ पे आप जो इमेजेस देख रहे हो, अगेन आईफोन अब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लुक दे रहा है अल्ट्रा वाइड में। Vivo इज डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब। आप जितनी भी इमेजेस देखोगे शैडो रिकवरी अच्छी है, हाईलाइट बढ़िया हैं। इवन जो आईफोन की फोटोज़ हैं वो बहुत सिचुएशन में डार्क कैप्चर हो रही थी एज कम्पेयर टू Vivo। तो ओवरऑल आई वुड से अल्ट्रा वाइड में अभी भी आईफोन में उतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है जितना आप Vivo में 1 साल पुराने फ़ोन में देख सकते हो। देन थर्ड कैमरा की अगर मैं बात करूँ लो लाइट में, तो यहाँ पे अगेन वो आईफोन आपको कॉन्ट्रास्टी लुक देगा, शेडोज डार्क हैं। शार्पनेस के मामले में भी Vivo ज़्यादा शार्प, ज़्यादा टेक्सचर कैप्चर करता है। बस ये है कि आईफोन में आपको नॉइस थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा शेडो एरिया में। तो इन 3-4 रीजन्स की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे भी Vivo मुझे ज़्यादा बेटर लगा। बस एक माइनस पॉइंट है, Vivo में आपको थोड़े फ्लेयर टेलीफोटो में ज़्यादा इजीली दिखेंगे अगर आप ये हल्दीराम बोर्ड वाली इमेज देखोगे। बाकी लास्ट में मैं मैक्रो फोटोग्राफी की बात करना चाहूँगा फोटो सेगमेंट में, बिकॉज आईफोन में क्या है, सिर्फ अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा वर्क्स एज एन मैक्रो। आप टेलीफोटो को मैक्रो में यूज़ नहीं कर सकते। और हाँ, एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक टेलीफोटो में, आईफोन का जो मिनिमम फोकस डिस्टेंस है वो 120 सेंटीमीटर्स है। मतलब आपको 4 फीट मेंटेन करना पड़ेगा टू यूज़ द टेलीफोटो कैमरा। वही अगर मैं Vivo की बात करूं, आप एज मिनिमम एज 15 सेंटीमीटर से फोटोज़ ले सकते हो इतना क्लोज जाके, जिस वजह से इसका जो टेलीफोटो कैमरा है इट वर्क्स एज अ मैक्रो कैमरा। तो यहाँ पे आप इमेजेस देख सकते हो। ऑब्वियसली एक कंपैरिजन नहीं है बिकॉज आईफोन अल्ट्रा वाइड पे है, Vivo जो फोटोज़ लेता है वो 3.7x पे लेता है। तो फॉर मैक्रो फोटोग्राफी द क्लियर विनर इज़ Vivo, बिकॉज आप 3.7x पे जब जाते हो उसको फर्दर आप और जूम भी कर सकते हो एंड यू कैन कैप्चर मच बेटर मैक्रो फोटोज़ देन आईफोन। बाकी बात रही फीचर्स एंड फंक्शंस की, तो देखो आईफोन में अभी भी प्रो मोड नहीं आया है। आप थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ करके प्रो मोड में फोटोज़ ले सकते हो, बट Vivo में आपको प्रो कंट्रोल मिलता है। आप प्रॉपरली जो नेटिव ऐप है उसी में जाके मैनुअल मोड में फोटोज़ वगैरह ले सकते हो। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज़ कैप्चर करना चाहते हो? आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट में जहाँ पे हम वीडियो परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं। एंड आई थिंक वीडियो में अभी तक सबका परसेप्शन होता है ये आईफोन बेटर है। एक बार कंपेयर करके देखते हैं X200 Pro के साथ। अब अगर वीडियो की बात करें तो अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो डायरेक्टली 4K रेजोल्यूशन में शूट हो रहा है। लाइट ऑलमोस्ट यहाँ सामने से आ रही है, बट अगर मैं हल्का सा शेड में आता हूँ जहाँ पे लाइट उतनी नहीं है तो अब आपको एक डिफरेंस पता लगेगा कि अगर आप डायरेक्टली लाइट में नहीं हो तो कैसे एक्सपोजर एडजस्ट हो रहा है, कलर्स कैसे कैप्चर हो रहे हैं। ऑडियो ऑब्वियसली इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है तो वो आपको एक पता लग जाएगा। एंड अभी ये फ्रंट लाइट का अगर हम एक्सट्रीम बैकलाइट सिचुएशन देखते हैं जहाँ पे पीछे से लाइट आ रही है तो फुल यूल गेट अ फेयर आइडिया कि जब आप बैकलाइट में वीडियो शूट करने वाले हो एंड इस तरीके से आप सन लाइट आपके पीछे है तो फेस पे एक्सपोजर कैसा है, कैसे एडजस्ट हो रहा है, चाहे वो स्किन टोन हो, कलर्स हो
एंड जो ऑडियो है वो इंटरनल माइक्रोफोन से। बाकी हमने डिफरेंट सिचुएशन में जो शूट करा है, एक बार वो सैम्पल्स देखते हैं एंड लेट्स सी कि क्या डिफरेंस है। यहाँ आप साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हो। पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे, वीवो में क्रॉप है ज़्यादा। आईफोन आपको 1x में ज़्यादा वाइडर एंगल ऑफ व्यू देता है, वीवो आपको क्रॉप देगा, जिस वजह से उतना वाइड नहीं आ पाएगा प्राइमरी में। तो इस वजह से क्या होता है ना कि स्टेबलाइजेशन आप एक्सपेक्ट करते हो क्रॉप ज़्यादा है तो वीवो का बेटर होगा, बट कंपेरेटिवली आप देखोगे तो दोनों ही बेटर स्टेबलाइजेशन दे रहे हैं, दोनों का बढ़िया चलते हुए अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो किसी में भी ज़्यादा जिटर्स आपको दिखेंगे नहीं। तो इन टर्म्स ऑफ स्टेबलाइजेशन बोथ आर डूइंग अमेजिंग जॉब। बट कई सिचुएशन में मैंने देखा कि वीवो की जो वीडियो है इट एक्चुअली मैचेस विद आईफोन, बिकॉज अगर आप डे टाइम में शूट कर रहे हो ना इतना डिफरेंस पता नहीं लगता। डिफरेंस पता कहाँ लगता है वो मैं 3-4 सिचुएशंस की बात करता हूँ। आईफोन कहाँ बेटर है बेसिकली वीवो से जब आप कंपेयर करते हो, वाइड बैलेंस शिफ्ट एंड एक्सपोजर शिफ्ट। तो जब आप वीडियो शूट कर रहे हो फ़ोन से और आप अपना फ्रेम चेंज करते हो, पैन करते हो, टिल्ट करते हो, जिस हिसाब से वीडियो में वाइड बैलेंस, कलर शिफ्ट होते हैं, एक्सपोजर मैनेज होता है, आईफोन का आपको नोटिस भी नहीं होगा। वीवो में स्लाइटली शिफ्ट आपको दिख जाएगा, उतना एक्यूरेटली भी कई बार नहीं हो पाता अगर फेस है फ्रेम में। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको आईफोन में बेटर मिलती हैं। अभी भी बैकलाइट कंट्रोल आईफोन का अमेजिंग है, जितने आपने बैकलाइट में भी सैम्पल्स देखे होंगे। वीवो भी अच्छा काम कर रहा है, बट अगेन वो जो डायनामिक रेंज है वो उतना वाइड नहीं निकल पाता जितना आईफोन में है। और बट एक दो सिचुएशन है जहाँ पे मुझे वीवो बेटर लगा। अगर आप ये फ्रेम देखोगे जहाँ पीछे एक स्ट्रक्चर है, आगे उस्मान है, नीचे ग्रीनरी है, वहाँ पे वीवो बेटर हाईलाइट निकाल पा रहा है स्काई से एज़ कम्पेयर टू आईफोन। बट वो कंसिस्टेंसी की बात है, वीवो कहीं अच्छा काम करेगा कहीं नहीं करेगा। बट इन लो लाइट अगर मैं बात करूँ, जैसी लाइट कम होती है वहाँ पे जैसे ये टूम वाला एक वीडियो फुटेज था जहाँ से हम लाइट से अंदर टूम के अंदर गए, दैन उस्मान एक डार्क एरिया में गया है। आईफोन की वीडियो एकदम पिच डार्क है, जबकि वीवो प्रॉपर एक्सपोजर निकाल पा रहा है। तो आई वुड से कई सिचुएशन में वीवो एक्चुअली आईफोन को आउट परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन जो मैंने आपको दिखाई। तो देखो ऑल ओवर आईफोन आपको ज़्यादा कंसिस्टेंट आउटपुट देगा, ज़्यादा प्रोफेशनल आउटपुट देगा, आपको ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना पड़ेगा, आपको बस फ़ोन उठाना है, रिकॉर्डिंग दबानी, आप रिकॉर्ड कर सकते हो। एक दो सिचुएशन है जो मैंने बताई है जहाँ पे वीवो डज अ बेटर जॉब, तो वो एक एक्सेप्शन है, बट आई थिंक वीवो इज़ वेरी क्लोज टू आईफोन जब हमने ये कंपेयर करा। ठीक है, बाकी अगर मैं प्रॉपर लो लाइट की बात करता हूँ, शाम को या रात को अगर आप वीडियो दोनों से शूट करने वाले हो, दोनों में फ्लेयर इशू है। आईफोन में तो हमेशा से है और कंपेरेटिवली आईफोन में आपको ज़्यादा ही फ्लेयर मिलेगा एज़ कम्पेयर टू वीवो। बट टेक्निकली अगर मैं जाता हूँ तो वीवो ज़्यादा शार्पर है, ज़्यादा बेटर शैडो रिकवरी देता है, बट आईफोन का हाईलाइट कंट्रोल बेटर है। तो ओवरऑल अगर लो लाइट वीडियो में मुझे चूज़ करना हो, सरप्राइजिंगली वीवो इज स्लाइटली बेटर एज कम्पेयर टू आईफोन। अब हम नेक्स्ट आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियोस पे। तो अब हम अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो शूट कर रहे हैं, 4K रेजोल्यूशन है, बट लाइट आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 45 डिग्री से फेस पे आ रही है। बट ये प्रॉपर लाइक स्ट्रेट लाइट थी जो फेस पे आ रही थी। अगर मैं थोड़ा सा शेड में आता हूँ जहाँ पे डायरेक्टली उतना लाइट नहीं है, तो एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आप वाइड एंगल में भी शूट कर रहे हो और जब डायरेक्टली लाइट नहीं आ रही तो किस तरीके से एक्सपोजर एडजस्ट हो रहा है, स्किन टोन कैसी है, कलर्स कैसे हैं। बिकॉज शर्ट जो है वो स्काई ब्लू कलर है, आसपास थोड़ा ग्रीनरी है। दैन अगर बैकलाइट देखते हैं तो उतने क्लाउड्स ऑल्दो नहीं है, बट एक बैकलाइट में डायनामिक रेंज कैसे आ रही है, कैसे रिकवर हो रही है, कंसिडर कि आप अल्ट्रा वाइड एंगल में शूट कर रहे हो एट 4K रेजोल्यूशन। बाकी जो ऑडियो है वो इंटरनल माइक्रोफोन से है, और जो हमने और अलग सिचुएशन में सैम्पल शूट कर रहे हैं वो देख लेते हैं। तो दोनों में ही आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो, बट वीवो में कुछ ज़्यादा ही क्रॉप होता है और ये आपको वाइड एंगल तो कहीं से भी नहीं दिखेगा। इट इज़ वेरी क्लोज टू 1x वीडियो जो आईफोन में आपको मिलता है। तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है वीवो में, बिकॉज क्रॉप हो जाता है। स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो आईफोन बीइंग वाइडर स्लाइटली बेटर आपको स्टेबलाइजेशन दे पाता है, बट आप उससे 19-20 का फ़र्क है। वीवो भी बढ़िया स्टेबलाइजेशन आपको दे रहा है, बट टेक्निकली अगर आप जाते हो जितनी वीडियो सैंपल्स आप देखोगे आईफोन शार्पर है, वीवो अल्ट्रा वाइड में बहुत सॉफ्ट हो जाता है। और आईफोन के साथ कंपैरिजन भी अगर आप करते हो तो वीवो कहीं ना कहीं आपको सॉफ्टर साइड पे ही दिखेगा। बैकलाइट में दोनों बढ़िया प्रोसेस कर रहे हैं, बट आईफोन का ये है कि टेक्निकली अगर आप बैक टू बैक ज़्यादा वीडियो शूट करोगे ना, स्पेशली बैकलाइट में, तो कंसिस्टेंसी आपको आईफोन में दिखेगी, जहाँ पे वीवो थोड़ा सा पीछे है। एंड इवन जो सनसेट के कलर्स हैं वो X200 Pro उतना बढ़िया नहीं निकाल पाया जितना हमें 17 Pro Max में मिल रहा था। तो आई वुड से अभी भी अल्ट्रा वाइड में आईफोन इज डूइंग अ बेटर जॉब। बाकी लो लाइट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आईफोन का जो एक्सपोजर है वो मुझे वीडियो में ओवरऑल ज़्यादा बेटर देखने को मिला। आईफोन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डार्क हो रहा था, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। शार्पर भी वीवो ज़्यादा है, आईफोन लो लाइट में कहीं ना कहीं सॉफ्ट हो रहा है। अब यह है देखो, वीवो क्रॉप करता है, थोड़े जिटर्स भी ज़्यादा देता है, तो वो एक चीज़ कंसिडर करना।
स्टेबलाइजेशन आपको आईफोन में काफ़ी अमेजिंग मिलेगी, आपको दिखेगा भी नहीं कि फ़ोन हैंड हेल्ड शूट हो रहा है। तो ओवरऑल हाईलाइट्स भी और ओवरऑल हाइट्स भी आपको आईफोन में बेटर कंट्रोल दिखेंगे। तो आई वुड से कि लो लाइट में अगर आप कंक्लूड करते हो, मोस्टली अगर आप ज़्यादा वीडियो शूट करने वाले हो, आईफोन आपको बेटर आउटपुट देगा। बट आप अगर एकदम ही लो लाइट में जा रहे हो जहाँ पे हार्डली कुछ लाइट अवेलेबल है, वहाँ पे वीवो सरप्राइजिंगली बेटर निकल सकता है। अब हम बात करते हैं टेलीफोटो कैमरा की, जहाँ पे 4x वर्सेस 3.7x है। तो अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो ये टेलीफोटो में शूट हो रही है। तो इस बार आईफोन में इन्होंने कुछ अलग सी फोकल लेंथ दिया, दैट इज़ 4x, ना ये 3x है ना 5x है जो हमने पहले कुछ फ़ोन्स में देखा है आईफोन के। अब आपको 4x मिलता है। तो विल गेट एन आइडिया अगर आप जूम करके वीडियो शूट कर रहे हो। मैं अभी ऑलमोस्ट फ़ोन से 7 से 8 फीट दूर रहूँगा। ऑडियो पता नहीं उतना बढ़िया आ रहा है नहीं आ रहा, बट ये एक टेस्ट है अगर आप इस तरीके से फेस वाली वीडियो शूट करने वाले हो। बट बाकी सिचुएशन में कैसे परफॉर्म करता है जूम वाला कैमरा इन टर्म्स ऑफ वीडियो, लेट्स चेक आउट। देखो आईफोन का जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, जैसे मैंने आपको बताया, उतना बेटर नहीं है जितना आपको वीवो में मिलता है, जिस वजह से आप वीवो में काफ़ी क्लोज जाके वीडियो शूट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंसेस नोटिस करे हैं। जैसे अगर मैं फेस की बात करूँ, आईफोन कहीं ना कहीं थोड़ा वार्म कैप्चर करता है, बट वो ओरिजिनल साइड पे है। वीवो कुछ ज़्यादा ही कूलर टोन में चले जाता है, जो देखने में थोड़ा वही पिंकिश टेंट कहीं ना कहीं फेस में आपको देखने को मिलेगा। बट आई वुड से कि वीवो इज़ इक्वली गुड जब आप टेलीफोटो वीडियो शूट करते हो, स्पेशली जब हम बैक लाइट एंड साइड लाइट में शूट कर रहे थे ना, मुझे कहीं ना कहीं वीवो की जो वीडियो है वो ज़्यादा बेटर लगी है एज़ कम्पेयर टू आईफोन। तो आई वुड से टेलीफोटो में एक्चुअली मेरे लिए ड्रॉ है, बिकॉज आईफोन ऑब्वियसली बेटर है बट वीवो अब काफ़ी क्लोज आ चुका है। तो अगर आप जूम करके भी वीडियो ज़्यादा शूट करने वाले हो तो कहीं ना कहीं वीवो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर आउटपुट दे सकता है एज़ कम्पेयर टू आईफोन। बाकी लो लाइट में अगर मैं बात करूँ टेलीफोटो की, तो वीवो की वीडियोस आपको ज़्यादा वाइब्रेंट दिखेंगी, ज़्यादा शार्पनेस है, आईफोन में उतनी शार्पनेस आपको नहीं दिखेगी। और जो नॉइस कंट्रोल है वो भी मुझे X200 Pro में बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू आईफोन। एंड आईफोन में क्या है ना, जब आप टेलीफोटो में वीडियो शूट करोगे तो फ्लेयर थोड़ा ईजिली दिखता है, जो हमेशा से इशू रहा है आईफोन में। तो आई वुड से यहाँ पे लो लाइट में कहीं ना कहीं वीवो डज अ बेटर जॉब। देन उसके बाद हमने 8x वर्सेस 10x का भी एक कंपैरिजन करा है, कुछ सैम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ दोनों ही बहुत अच्छे हैं। इट्स वेरी हार्ड टू मेक आउट द डिफरेंसेस कि दोनों में से कौन बेटर है। आईफोन में मैंने नोटिस करा कि डिटेल स्लाइटली बेटर हैं एंड जो हैंड हेल्ड स्टेबलाइजेशन है वहाँ पे वीवो थोड़ा सा शेक हो रहा था, जहाँ पे आईफोन का एक्चुअली जो स्टेबलाइजेशन है हैंड हेल्ड में वो बेटर निकल के आता है। तो आई वुड से वेरी क्लोज कॉल, बट कहीं ना कहीं अगर आप ज़्यादा जूम करने वाले हैं तो आई वुड से आईफोन ने जो इस बार 8x में काम करा है दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड। अच्छा, अब सिनेमैटिक मोड की बात कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो आईफोन में नया नहीं है, पहले भी कई जनरेशन में हमने देखा है। 4K 30 FPS पे अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो आप अभी आउटपुट देख सकते हो। तो मैं फ्रंट से थोड़ा कहीं ना कहीं बैक लाइट पे आया हूँ, तो ये एक आपको आइडिया दे देगा कि एज डिटेक्शन कैसा है, कैसा ऑल ओवर कलर स्कीम आ रहा है, और जो एक्सपोजर का जो फोकस और जो फोकस का शिफ्ट है वो कैसे, उसके देखने के लिए अगर मैं फ़ोन आगे लेके आ रहा हूँ एंड देन मैं हटा रहा हूँ तो वापस फेस पे कितना जल्दी आ रहा है। दैन अगर फेस के आगे कुछ सब्जेक्ट आप लाते हो एंड देन हटाते हो तो वो जो शिफ्ट ऑफ फोकस है वो कितना फास्ट है, कितना एक्यूरेट है, और कौन स्लो कर रहा है एंड कौन फास्ट कर रहा है, वो एक आपको यहाँ पे बेटर आइडिया मिल जाएगा। और एक चीज़ ये भी है कि आईफोन में आप जब पोर्ट्रेट वीडियो या सिनेमैटिक वीडियो शूट कर रहे हो आप सिर्फ प्राइमरी कैमरा यूज़ कर सकते हो। टेलीफोटो यहाँ पे फंक्शनल नहीं है, तो हम 3x में शूट कर रहे हैं, बट वो डिजिटल क्रॉप है जो प्राइमरी सेंसर को यूज़ करके किया जा रहा है। वीवो में ऐसा नहीं है, वीवो में आप डेडिकेटेड जो 3.7x टेलीफोटो कैमरा है उसको आप यूज़ कर सकते हो टू शूट सिनेमैटिक वीडियो। आगे पोर्ट्रेट वीडियो आपने अभी जो सैम्पल देखा, अब उसकी अगर मैं बात करूं तो एज डिटेक्शन दोनों के बढ़िया हो चुके हैं, पर आई वुड से अभी भी आईफोन जो है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है एंड ज़्यादा रियलिस्टिक एज डिटेक्शन निकाल पा रहा है। बैकलाइट में अगर मैं बात करूं तो यहाँ वीवो का डायनामिक रेंज बेटर निकल के आया, आईफोन कहीं ना कहीं डायनामिक रेंज में उतना बढ़िया नहीं है, स्पेशली अगर आप बैकलाइट में जाते हो। बट बैकलाइट में क्या हो रहा है ना, वीवो आपको देखने में अच्छा लगेगा इन टर्म्स ऑफ कलर एंड प्रोसेसिंग, बट वीडियो बहुत सॉफ्ट हो जाती है। जहाँ पे आईफोन या अगर आप वीडियो देखोगे भले ही वो हाईलाइट कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बट वीडियो काफ़ी ज़्यादा शार्प है। तो आई वुड से ओवरऑल आईफोन आपको टेक्निकली उतना शायद ना बढ़िया डायनामिक रेंज दे सके, बट वीडियो काफ़ी शार्प निकल के आती है। वीवो की थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, बट वीवो में एक प्लस पॉइंट ये है कि आप 3x ऑप्टिकल पे जाके पोर्ट्रेट वीडियो शूट कर सकते हो। आईफोन में वो जो 3x है वो डिजिटल क्रॉप होता है। तो अब मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब आईफोन में आप फ्रंट से भी लॉग में वीडियो शूट कर सकते हो। 4K 30 तक इंटरनल है, 4K 60 पे जब मैं जा रहा था तो वो एरर दिखा रहा है कि आपको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज़ करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू शूट 4K 60 FPS अगर आप लॉक कर रहे हो या चाहे HDR कर रहे हो। वही अगर मैं वीवो की बात करूँ, वीवो में आपको लॉक का ऑप्शन नहीं मिलता, बट HDR का ऑप्शन है। तो अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वीवो में वो HDR डॉल्बी विजन HDR में है, जबकि आईफोन में जो आप फुटेज देख रहे हो दैट
इन लॉग। और अभी मैं डायरेक्टली लाइट को फेस कर रहा हूँ, तो स्किन टोन कैसी है, डायनामिक रेंज कौन बेटर निकाल पा रहा है, स्काई के कलर्स, बिकॉज अभी एज सच कोई क्लाउड्स नहीं है आज जिसको देख के आप डायनामिक रेंज का आइडिया लगा सको। बट होपफुली ये एक रिकवरी का आपको आइडिया दे देगा कि शैडो, हाईलाइट्स एंड ओवरऑल जो स्किन टोन है वो किसमें कैसे और कौन बेटर निकाल पा रहा है। बाकी अगर मैं कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस की बात करूँ तो देखो दोनों में ही आपको 4K 120 FPS का ऑप्शन मिल जाता है। बट ये जो एक पर्टिकुलर क्लिप है जहाँ पे हम दोनों में ही हमने वॉक करते हुए शूट करा है, आईफोन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल दिखेगा, वीवो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा वो शेक होता हुआ दिखेगा। बाकी मैक्रो वीडियोज़ की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने बोला आईफोन में आपको सिर्फ अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस ही मिलता है फॉर मैक्रो वीडियोज़, जो ठीक है सेंटर का पार्ट आपको सही दिखेगा बट एजेस बहुत अजीब से दिखते हैं, बहुत ही स्ट्रेच्ड आउट वाली लुक आती है। बट वीवो में आप 3.7x लेंस यूज़ कर सकते हो विच प्रोड्यूसेस अमेजिंग मैक्रो वीडियोस। तो अगर आप ज़्यादा क्लोजअप वीडियो लेना पसंद करते हो, क्लियरली वीवो डज अ बेटर जॉब। बाकी टेक्निकली अगर मैं जाऊँ, दोनों फ़ोन्स में आपको लॉग का ऑप्शन मिल जाता है, आप लॉग में वीडियो शूट कर सकते हो। बट आईफोन में क्या है ना कि आप अगर 4K 60 या 120 पे जाते हो, आपको अलग से SSD लगानी पड़ेगी। वीवो में वो चीज़ नहीं है, प्लस वीवो में आपको प्रो वीडियो मिल जाता है, आईफोन में वो चीज़ मिसिंग है। तो ये कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस हैं। बाकी डिटेल में जब मैं आईफोन का डिटेल रिव्यू बनाऊंगा उसमें और चीज़ें कवर करूंगा, तो कुछ भी डाउट्स क्वेश्चन में कमेंट्स में पूछ लेना। तो लास्ट में क्वेश्चन आता है कि दोनों में से कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए अगर आप 1 लाख to 1.5 लाख का बजट लेके चल रहे हो। तो देखो पहली चीज़, ये जो X200 Pro है आपको इजीली 80-90,000 का मिल जाएगा। आईफोन डबल प्राइस्ड है, 150-160 में आपको स्टार्टिंग प्राइस मिलता है। तो एक तो वो प्राइस डिफरेंस आ गया, उसको कंसिडर करते हुए आई वुड से X200 Pro इज एक्चुअली डूइंग अ गुड जॉब। बट अगर आप सीरियस वीडियो क्रिएटर हो, आई थिंक यू शुड स्टिल गो विद आईफोन। बट अगर आप एक हाइब्रिड शूटर हो, प्लस आपके लिए टेलीफोटो कैमरा ज़्यादा मैटर करता है, आपको मैक्रो शूट करना पसंद है, आपको थ्रू आउट द डिफरेंट कैमरास बेटर आउटपुट चाहिए, देन यू कैन गो विद वीवो। बट इसका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा आपके लिए डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। सो दैट्स इट। आपके क्या व्यूज़ है कमेंट करके बताना, एंड और कंपेरिजन हम आईफोन का किसके साथ करें वो भी बता देना। दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।